हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से सभी मुकदमे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है कि अब 1 जुलाई से उन सभी के मामलों को खत्म करने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी ने यह ऐलान कर दिया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो आप लोगों के लिए समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करने वाली है और किन किन लोगों के मामले खत्म हो गए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी ने यह ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से सभी लोगों के मुकदमे खत्म करने की प्रक्रिया चालू की जाए, सभी मुकदमों को खत्म किया जाए। उस प्रक्रिया को चालू करने के पीछे का मकसद बी आर गवई जी का ये है कि अदालतों के ऊपर बिना मतलब के मुकदमों की वजह से बहुत ज्यादा भार बढ़ गया है और ये भार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। दहेज प्रताड़ना, गुजारा भत्ता, भरण पोषण, बलात्कार, हत्या, किन किन मामलों में ये प्रक्रिया चलेगी, इसी टॉपिक के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो मामले ऐसे होते हैं जिन मामलों में समझौता होकर खत्म होने के चांस होते हैं, जैसे कि ये दहेज प्रताड़ना, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा, गुजारा भत्ता, तलाक, इस तरीके के जो मामले होते हैं, इनमें नॉर्मली जो होता है बातचीत करके सेटलमेंट हो जाती है और सेटलमेंट के बाद मामले खत्म हो जाते हैं। ऐसे मामलों में तो ये प्रक्रिया काम करेगी, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मामले होते हैं, जैसे बलात्कार हो गया या किसी की हत्या हो गई या फिर कोई बहुत ही बड़ा संगीन अपराध हो गया, उन मामलों में ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो जिन लोगों का मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, उनके मामले में ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है और सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रक्रिया लोगों के मुकदमे खत्म करने के लिए है, लेकिन निचली अदालतें या हाई कोर्ट इसे जरिया बनाएगी पैसे कमाने का। दोस्तों, हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 जुलाई से मीडिएशन का प्रोसेस चालू किया जाए। जिन जिन मामलों में समझौता होकर मुकदमा खत्म हो सकता है, उन सभी मामलों को मीडिएशन में भेजा जाए, दोनों पार्टीज की आपस में मीडिएशन करवाई जाए, उनका समझौता करवाया जाए और मामले को खत्म किया जाए, ताकि अदालतों के ऊपर जो ये बर्डन पड़ा हुआ है बेमतलब के मुकदमों का, ये बर्डन अदालतों के ऊपर से खत्म हो सके। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि मीडिएशन सेंटर्स में क्या होता है। ये मीडिएशन सेंटर सिर्फ नाम के मीडिएशन सेंटर्स है, असल में ये दलाली सेंटर है। यहाँ पर मीडिएशन के नाम पर, सेटलमेंट के नाम पर सिर्फ दलाली होती है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि सामने वाली पार्टी को इतने लाख रुपए दे दो, उतने करोड़ रुपए दे दो, मामला खत्म कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। यहाँ पर यही चीजें होती है और कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तो सब कुछ अच्छा करने की सोच रही है, लेकिन
निचली अदालतें या हाई कोर्ट इस चीज को नहीं समझती। वहां पर सिर्फ दलाली चलती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये जो मामले हैं जो मीडिएशन में भेजे जा रहे हैं, इन पर कड़ी नजर बनाई जाए, क्योंकि यहां पर ये चीज होती है कि जो एक दोषी होता है, एक निर्दोष थे उसी दोषी व्यक्ति को लाखों रुपया दिलवा दिया जाता है सेटलमेंट के नाम पर प्रेशर बनाकर, और जो एक निर्दोष होता है उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मकसद है इन सभी मुकदमों को खत्म करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि ये जो मीडिएशन का प्रोसेस है ये सिर्फ निर्दोषों के साथ अन्याय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मुंह उठा के ये बात बोल दी है कि मीडिएशन करवाई जाए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात गौर करी है कि किस तरह हमारे देश की सभी हाई कोर्ट्स मीडिएशन के नाम पर लिटिगेशन चार्ज लगा देती है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, और एक निर्दोष व्यक्ति को कहा जाता है कि हम मीडिएशन में इस मामले को पहुंचा रहे हैं, सामने वाली पार्टी जब आएगी आपको उन्हें लिटिगेशन चार्जेस देने हैं, मीडिएशन के चार्जेस लगाए जाते हैं जो वो सामने वाली पार्टी को दिला दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को यह बात देखनी चाहिए कि वो एक गरीब व्यक्ति, वो एक मजबूर व्यक्ति, वो एक निर्दोष जो कोर्ट में न्याय मांगने पहुंचा है, उससे इतना पैसा सामने वाले दोषी व्यक्ति को हाई कोर्ट क्यों दिलवा रही है? ये कौन सा ऐसा घर का रूल है जो हाई कोर्ट चला रही है? किसी भी कानून की किताब में यह रूल नहीं लिखा गया कि मीडिएशन के पैसे सामने वाली पार्टी को दिलवाए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट मीडिएशन के पैसे सामने वाले को दिलवाती है, और बहुत ज्यादा मोटी रकम होती है जो कि एक व्यक्ति के लिए देनी बहुत मुश्किल होती है। एक तो पहले ही वो कोर्ट में न्याय मांगने आया है, ऊपर से कोर्ट उसके साथ इस तरीके का अन्याय करती है। अब चाहे मीडिएशन की मांग करी हो दोषी व्यक्ति ने, चाहे मीडिएशन की मांग करी हो निर्दोष व्यक्ति ने, हर बार पैसा विक्टिम की जेब से ही निकाला जा रहा है और दोषी व्यक्ति की मौज आ रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ध्यान रखना, आपके केस में भी मीडिएशन का प्रोसेस आ सकता है अगर आपका मामला ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई मैट्रिमोनियल विवाद है या फिर कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का विवाद है, आपसे पैसा दिलवाया जाएगा सामने वाली पार्टी को, आपकी मर्जी है, पैसा दो ना दो, सीधा मना कर दो कि हमें कोई मीडिएशन नहीं करनी है, मीडिएशन करवानी है तो बिना पैसों के करवाओ, अदालत इस बात को नहीं मानेगी। और मान लो आप पैसा दे सकते हो, पैसा देके आप मीडिएशन करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मीडिएशन में होगा कुछ नहीं। सेटलमेंट के नाम पर, मीडिएशन के नाम पर सिर्फ दलाली होगी, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि सामने वाली पार्टी को इतने लाख दे दो, इतने करोड़ दे दो और सेटलमेंट कर लो, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, आप सेटलमेंट करो ना करो, सिर्फ मीडिएशन में आपको डराया जाएगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन हकीकत में आप लोगों को बता रहा हूं कुछ नहीं होता। अगर आप सामने वाली पार्टी को पैसा देकर सेटलमेंट नहीं करते हो तो उसका आपके केस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर मीडिएशन में आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सामने वाली पार्टी को पैसा देकर सेटलमेंट करो, तो सीधा ठोक बजा के मुंह पे बोलो कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, हम केस लड़ने के लिए तैयार है, मीडिएशन प्रोसेस खत्म करो, ये सेटलमेंट यहीं फेल हुआ, केस को वापस कोर्ट में भेजो, हम कोर्ट में केस लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे सेटलमेंट। सेटलमेंट करनी है तो हमारी शर्तों पे करो, हम निर्दोष है, हम यहाँ न्याय मांगने आए हैं, हम पैसा नहीं देंगे। बिना पैसों के सेटलमेंट करनी है तो करो, अगर पैसों की बात रखनी है तो कोर्ट में आओ, तुम भी चक्कर काटो कोर्ट के, हम भी चक्कर काटेंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। सीधा ये बात ठोक बजा के बोल देना, और मैं आपको गारंटी लिख के कह रहा हूं इसका आपके केस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मीडिएशन होती है उसमें किस पार्टी ने क्या बोला, किस पार्टी ने क्या नहीं बोला, किसने क्या बयान दिए, किसने क्या बयान नहीं दिए, इस चीज को लिखा नहीं जाता। सिर्फ दो ही शब्द मीडिएशन में लिखे जाते हैं, मीडिएशन पास और मीडिएशन फेल। अगर आपकी सेटलमेंट हो गई है तो मीडिएशन पास, अगर आपकी सेटलमेंट नहीं हुई है तो चाहे किसी भी कारण की वजह से ना हुई हो, उन्होंने यही लिखना है मीडिएशन फेल, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा लिखने की उनके हाथ में पावर ही नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। इसलिए अपने जोर पर, अपने दम पर सेटलमेंट करो, अपनी शर्तों पे सेटलमेंट करो। अगर मीडिएशन में आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि सामने वाली पार्टी की शर्तों पे सेटलमेंट करनी है, साफ मना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बाकी क्या आप लोगों के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आप लोगों के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमें न्याय चाहिए। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।